नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की उम्र वास्तव में क्या रहनी चाहिए 2021 में। ये बहुत बड़ा सवाल है और आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि समिति ने क्या सिफारिशें की हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो समिति की सिफारिशें हैं, उनमें 3 जो पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट है 30 वर्ष की सिफारिश की है और 35 वर्ष आरक्षित वर्गों के लिए, यानी कि 30 वर्ष सामान्य के लिए और 35 वर्ष ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी आरक्षित सीटें हैं उनके लिए उम्र सीमा की सिफारिश की गई है। दूसरी बात, आवेदन के सीमित अवसर देने की सिफारिश की गई है, यानी कोई भी भर्ती होगी उसमें जो है आपको सीमित अवसर दिए जाएंगे, इसकी भी सिफारिश इस समिति द्वारा की गई है। नौकरी पाने के बाद, यानी यदि आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके बाद केवल आपको 2 अवसर मिलेंगे अगली नौकरी में अप्लाई करने के लिए। ये 3 बिंदु जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो समिति ने सिफारिश की है। आगे चलते हैं। पहले क्या होता था? पहले होता था कि 40 वर्ष सामान्य के लिए और 45 वर्ष आरक्षित के लिए, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। जून 2012 में ये उम्र सीमा बढ़ाई गई थी, 35 से 40 वर्ष कर दी गई थी सामान्य के लिए और 45 वर्ष आरक्षित वर्ग के लिए जून 2012 में की गई थी। उसको घटा करके अब चर्चा हो रही है कि जो है 30 और 35 कर दी जाए। और इसमें क्या किया जाएगा कि कर्मचारी को प्रशिक्षण देने वाली समिति, यानी एक सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसमें कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनकी दक्षता को लेकर के इस समिति ने सुझाव दिए थे और इसी समिति ने ये सुझाव दिए हैं कि अब जो है उम्र सीमा घटा दी जाए, सीमित विकल्प कर दिए जाएं, सीमित अवसर कर दिए जाएं, जिससे जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पहली चीज़ कि जो अभ्यर्थी 28, 29, 30 के लगभग हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है यदि सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है। और इस समिति ने 1-2 सिफारिशें और की हैं। पहली, पदों की संख्या को कम करना, यानी कि जो पद हैं उनकी संख्या को कम कर देना। जो आपने अभी हाल ही में पेपर में पढ़ा होगा कि लगभग 10,000 परिषदीय विद्यालय जो हैं बंद किए जाएंगे और वहाँ पे जो टीचर कार्यरत हैं उनको अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विभागों को घटा देना, यानी कि मर्ज कर देना। विभागों को मर्ज करने से जो है वहाँ जो है पदों की संख्या कम हो जाएगी और नए पद वहाँ उन विभागों में सृजित नहीं हो पाएंगे, जिससे पदों की संख्या कम हो जाएगी। तो विभागों को घटाना भी इस समिति की सिफारिश है। अब समिति देखिए कौन सी है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाली। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 50 वर्ष रिटायरमेंट का प्लान भी इसी समिति ने द्वारा दिया गया है, यानी कि 50 वर्ष में जो है रिटायर कर दिए जाएंगे। ये भी सुझाव इस समिति ने दिया है। तो इस समिति के सुझाव पर सरकार किस प्रकार अमल करती है ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के जितने भी इन्होंने ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, चूँकि सरकार ने ही इस समिति का गठन किया है दक्षता सुधारने के लिए और इस समिति ने ही सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से कि सरकार के इशारे पर ही ये सुझाव दिए गए हैं। यानी कि सरकार स्पष्ट है, या तो नौकरी देना नहीं चाहती है पूरी तरीके से, या इस तरीके के बाउंडेशन लगा करके पदों की संख्या पूरी तरीके से कम करती जा रही है। ये चीज़ें हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या उनका भी कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर कभी भी कोई भी समिति सिफारिश नहीं करती है। आपकी राय में क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? आपका क्या सजेशन है कि उम्र को लेकर के जो उम्र है वही रहनी चाहिए या उम्र घटा देनी चाहिए? इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं सरकार को। दोस्तों, ये पूरा फुल प्लान है अभी से। हो सकता है कि 2021 का जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, उसके लिए भी एक भूमिका बन रही हो कि पहले जो है ये चीज़ें पटल पे लाई जाएंगी, फिर सरकार इन चीज़ों को, सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी समिति है, उसी ने सिफारिश की है, पहले ये चीज़ें पटल पे लाई जाएंगी अखबारों में, फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया जाएगा
2021 के चुनाव में लाभ लेने के लिए। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।